आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है कच्ची गर्ल अंजलि और मेरा नाम है अंजलि। तो मैं आज आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो उसमें से पहली टिप्स ये है, हम औरतों का टाइम वो होता है जो सुबह उठने के लिए, तो वर्किंग वुमन के लिए, हर लेडीज के लिए वो समय बहुत ही भारी होता है। सुबह बहुत सारे काम होते हैं और समय जो हमारे पास बहुत ही कम होता है। तो सबसे पहली टिप यही है कि सुबह हमें जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, जिससे हम अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाए। जो घर के सारे मेंबर उठे उससे 1 घंटे हमें पहले ही उठ जाना चाहिए, तो हम अपने आप को भी थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने शावर भी ले लिया है। तो बस सर्दियाँ चल रही है तो बस थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लेती हूँ, क्योंकि स्किन केयर करना ज़रूरी है। और मेरी दूसरी टिप ये है कि जैसे ही हम किचन में आए तो हमारा किचन जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो, क्योंकि रात के जो गंदे बर्तन होते उसे रात को ही वॉश कर देना चाहिए, क्योंकि सुबह उठते ही आते ही जो किचन पूरा बिखरा पड़ा होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरीके से हम रात को ही काम कर देते हैं तो बिल्कुल ही हमारा किचन जो है साफ सुथरा होता है। और मेरी तीसरी टिप ये है कि जब हमें ब्रेकफास्ट बनाना हो तो उसकी रात को ही हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, फिर सुबह हमें झंझट नहीं। तो मेरे बेटे के लिए जो लंच बॉक्स मुझे बनाना होता है वो मैं रात को ही रेडी कर लेती हूँ। तो जब हम किचन में सुबह आएंगे तब हम सोचेंगे कि हमें क्या बनाना है, तो फिर बहुत सारा टाइम जाता है। इतना सुबह के समय टाइम भी नहीं होता है। तो बस मैं उसी तरीके से रात को ही रेडी कर लेती हूँ, जो उसे पसंद है उसी तरीके से मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। हमारे लिए भी चल जाता है। तो कभी पोहा बनाना होता है कुछ ना कुछ, तो इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। मेरी अगली टिप ये है कि जो हमारे मैले कपड़े होते हैं उसको आप लॉन्ड्री बास्केट में ही रखें, एक जगह रख दे, ताकि जब भी हम कपड़े वॉश करने के लिए डालें तब हमें इधर के उधर ढूंढने ना पड़े। तो इसी तरीके से एक लॉन्ड्री बास्केट रखें। तो उसके बाद जो बारी आती है बेडरूम की, तो जैसे ही हम बेडरूम में आते हैं तो हमारा बेडरूम पूरा बिखरा पड़ा होता है, फैला पड़ा होता है। तो जो सारी ब्लैंकेट्स वगैरह है, चादर, वो सब उसको आप अच्छे से समेट ले। ऐसा करने से हमारा आधा काम है जो अच्छे से ठीक हो जाता है और घर हमारा जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज लगता है। तो इसी तरीके से जो आपको बेडशीट वगैरह चेंज करनी है तो आप चेंज कर दे, अगर आपकी चेंज की हुई है तो फिर ऐसे ही ब्लैंकेट वगैरह ऐसे ही रख दे। तो अभी बहुत ही सर्दियाँ चल रही है तो मैं ऐसे ही ऐसी ब्लैंकेट उसके ऊपर बिछा देती हूँ। तो एक ब्लैंकेट जो मैं बेड के ऊपर ही इस तरीके से रखती हूँ, ताकि जब बैठना हो कुछ ऐसी तरीके से तो ओढ़ना हो तो एक ब्लैंकेट उसके ऊपर हो तो हम अच्छे से ओढ़ सके। तो हमारा आधा कमरा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। तो इसी तरीके से जब रात को ना हम आधी चीज़ें ऐसे ही बिखरी पड़ी हो तो रख देनी चाहिए, ताकि मॉर्निंग में जो हमें अच्छी से भाग दौड़ ना करनी पाए। तो बस हमारा जो बेड है अच्छे से सेट है। और मेरी अगली टिप ये है कि जो भी हम एक्स्ट्रा जो मेट वगैरह निकालिए उसको मैं पानी में एरियल डालकर भिगो दूंगी, ताकि मैं अंदर का काम करूं तब तक वो अच्छे से उसका मेल है वो निकल जाए, तो फिर मुझे ज़्यादा रगड़ना ना पड़े। तो इसी तरीके से मैं उसको भिगो देती हूँ। बाकी के कपड़े तो मैं वॉशिंग मशीन में ही डाल देती हूँ। और नेक्स्ट टिप ये है कि जो हमारा लिविंग रूम है उसे भी हमें रात को ही आधे से ज़्यादा समेट लेना चाहिए, ताकि फिर जो हमें ज़्यादा ही सुबह के टाइम भाग दौड़ ना रहे। तो अच्छे से मैं पूरा जो है समेट लेती हूँ रात को ही, तो फिर सीधा मुझे सुबह के टाइम डस्टिंग ही करनी रहती है। तो मैं पूरे घर में जो है डस्टिंग कर लेती हूँ। और मेरी अगली टिप ये है कि जब भी हमें फ्रिज खोलते हैं तो हमारा जो हाथ गंदे होते हैं तो उस पर लगता है, तो मैं इसी तरीके से एक नेपकिन रख देती हूँ और फ्रिज को भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से हम छोटी छोटी बातों का जो ध्यान रखते हैं तो घर हमारा वेल ऑर्गेनाइज रहता है। तो यहाँ पर जो कम्बर्ट है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो ये एक जुगाड़ लगा सकते हैं, ये पुराना जो मेरा टावल है तो ये कपड़ा बहुत ही अच्छा है, तो इसका मैं पोछा बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी बेड है उसको मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। तो यहाँ पर साइड में जो मेरी टेबल है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो अब बारी आती है मिरर की। तो सारे घर में मैं डस्टिंग इसी तरीके से कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरीके से हम काम करते हैं तो हमारा घर एकदम साफ सुथरा रहता है। तो हम हाउस वाइफ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा घर एकदम ऑर्गेनाइज रहता है। तो अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पर जो मेरी चारपाई है उसको मैं हटाकर पीछे झाड़ू मारती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जाले वगैरह हो ही जाते हैं। तो दरवाजे के पीछे यहाँ पर ये दरवाजे है तो वहाँ पर अच्छे से मैं झाड़ू इस तरीके से लगा देती हूँ, तो बिल्कुल भी जाले वगैरह होते वो ज़्यादा होते नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक लगा कर काम करते हैं तो अच्छे से हमारा घर जो है वेल ऑर्गेनाइज रहता है। तो यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से पूरे में जो जाले होते हैं वो मैं निकाल दूंगी, तो इसे हमारा जो घर एकदम वेल सेट रहता है और ज़्यादा हमें काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस अब बारी आती है पोछे लगाने की।
तो ज़्यादातर तो मैं बैठ कर ही पोछे लगाती हूँ, क्योंकि उससे हमारा घर का जो कोना कोना जो अच्छे से साफ़ हो जाता है और हमारी भी थोड़ी सी कसरत हो जाती है। तो इसी तरीके से जब हम घर में काम करते रहते हैं तो हमारा घर एकदम चमकता रहता है, एकदम साफ़ सुथरा रहता है। Hold me close till I get up. अब बारी आती है अगले टिप की। जब भी हम पोछा लगाते हैं तो जो हमारा फ्रिज का स्टैंड है उसको हम पोंछ ही लेना चाहिए। जब भी हम खड़े होकर पोछा लगाते हैं तो फ्रिज को अच्छे से साफ नहीं कर पाते, तो मैं बैठ कर ही करती हूँ। तो मेरी अगली टिप ये है कि जब भी हम पूरे घर में पोछा लगा देते तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आंगन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो बिल्डिंग में रहते उसको ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आंगन में पोछा नहीं लगाते तो वही जो पैर है गंदे जो हमारे घर में अंदर आते हैं, तो आंगन में ज़रूर से पोछा लगाना चाहिए। और नेक्स्ट टिप ये है कि यहाँ पर जब सर्दियाँ चल रही है तो इसी तरीके से बड़ी वाली मेट बिछा कर ही रखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हम सोफे पर बैठेंगे तो हमारे पैर में नीचे ठंडक नहीं लगेगी। और भी कुछ काम करना होता है, सब्जी वगैरह काटनी होती है तो उसके ऊपर बैठकर हम कर सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि बाहर हमें कपड़े धोने का काम करना है तो हमें खाने की आधी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर दाल वगैरह जो उबालने के लिए रख दूंगी, तब तक यहाँ पर वो जो उबलती रहेगी और मेरा बाहर का काम भी हो जाएगा। तो बस दाल को मैंने वॉश कर लिया है और कुकर मैंने चढ़ा दिया है। और मेरी अगली टिप ये है कि जब भी हम कुछ और काम करते हैं तब तक जो कपड़े या कुछ भी हमें हाथ से वॉश करना है उसको हमें पहले ही भिगो देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि उसका जो मैल है वो जल्दी से निकल जाता है। तो इसी तरीके से मैं जो मुझे हाथ से कपड़े वॉश करने होते हैं वो मैं इसी तरीके से पहले से ही भिगो कर रख देती हूँ। तो इससे जो मैल जो अच्छे से जल्दी से निकल जाता है वो क्लीन भी जल्दी हो जाता है। मेरी अगली टिप ये है कि जब भी हम कपड़े वॉश वगैरह करते हैं तब हमें यहाँ पर जो बाहर चीज़ें होती है, हमारे टब वगैरह जो बकेट, तो वो उसको हमें वॉश कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसी को वॉश कर रही हूँ, तो उसके अंदर ही मैं धोकर कपड़े रखती हूँ। तो बस सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं। तो इसी तरीके से रोज़ के रोज़ जब भी हम 2-3 दिन में कपड़े हाथ से धोते हैं, या रोज़ तो हमें होते नहीं है, वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो 2 दिन में इसी तरीके से होते हैं। तो इसके अंदर मैं जो कपड़े रखती हूँ तो इसको मैं वॉश कर दिया, उसमें से जो छेद है तो रेन अच्छे से पानी निकल जाता है। तो बारी आती है बकेट की, तो इसको भी मैं अच्छे से इसी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से करते रहते हैं तो फिर बिल्कुल भी बकेट वगैरह हमारा गंदा होता नहीं है। तो वो बाहर पड़ी पड़ी इसका कलर ऐसा हो गया है, लेकिन मेला बिल्कुल भी नहीं है। तो बस छोटी छोटी चीज़ें ही हम हाउस वाइफ ध्यान में रखते हैं तो हमारा घर एकदम साफ सुथरा रहता है। तो बकेट भी मैंने धो दिया है। तो यहाँ पर जो बस मेट ही बाकी है, तो यहाँ लग गया। तो यहाँ पर जो ये मेरा बाउल है उसको भी मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से सिर्फ छोटी छोटी बातें ही हमें ध्यान में रखकर इसी तरीके से काम करते हैं तो हमारा घर एकदम ऑर्गेनाइज रहता है, साफ सुथरा रहता है। तो बस मेरा पूरा काम हो चुका है। इसके बाद बारी आती है अगले टिप की कि जब भी हम काम कर ले तो उसके बाद यहाँ पर पानी डालकर अच्छे से क्लीन कर ले, वरना क्या होता है कि जो साबुन के धब्बे धब्बे इस तरीके से हो जाते हैं। तो पूरे में हमें अच्छे से झाड़ू लगाकर क्लीन कर लेना चाहिए। और मेरी अगली टिप ये है कि जब भी हम बाहर का काम कर ले तो जो नल वगैरह है उसे अच्छे से क्लीन कर ले। सिर्फ 5 मिनट ही लगती है। तो ऐसा करने से जो हमारा नल है बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं। तो बस हमारा पूरा जो है काम हो चुका है। तो बस अब बारी आती है अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने की। तो जो पूरा घर का काम हो चुका है तो उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पर मैं बैठती हूँ, खुद के लिए टाइम निकालती हूँ। खुद को पैम्पर करना भी ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर बैठकर मैं कभी कभी बुक्स पढ़ती हूँ या फिर कुछ मोबाइल वगैरह देखती हूँ। तो मैंने बना ली मेरे लिए ग्रीन टी। तो बस आराम से बैठकर मैं पीऊँगी ग्रीन टी, तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो इसी तरीके से आपको चाय पसंद हो या कुछ, इसी तरीके से बैठकर थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ही अभी ठंड चल रही है। तो वैसे ही गरम गरम कुछ पीने का मन हो ही जाता है। तो काम कर कर यहाँ पर बैठ कर मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेसिपी वगैरह कुछ देखती हूँ। मेरे बेटे को मैं लंच बॉक्स में बना कर देती हूँ तो कुछ, या फिर मोबाइल देखती हूँ। तो इसी तरीके से मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय।